सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एक बड़ी खबर आई है, जिसके अनुसार सीबीएसई 10वीं बोर्ड के एग्जाम अब साल में एक नहीं बल्कि 2 बार होंगे। लेकिन इस नियम के बाद कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ये नियम लागू कब होगा? क्या दोनों बार परीक्षाएं देनी जरूरी है? दोनों एग्जाम के रिजल्ट कैसे डिसाइड होंगे? फीस क्या अलग अलग लगेगी? क्या प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम भी 2 बार देने होंगे? 2 बार के नियम के बाद सप्लीमेंट्री बंद होगी या दे सकेंगे? ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से न्यूज टेक लाइव में आप सभी का एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। सीबीएसई ने हाल ही में साल में 2 बार वाला नियम लाकर सबको चौंका दिया। एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा और साथ में उन्होंने और भी कई सारी जानकारियां दी। सीबीएसई के अनुसार पहली परीक्षा सभी स्टूडेंट्स को देनी जरूरी है, वही दूसरी परीक्षा वो अपने मार्क्स सुधारने के लिए दे सकेंगे। यानी कि किसी को लगता है कि वो पहले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है तो वो अगली परीक्षा में मार्क्स सुधार सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में। कौन कौन से वो आगे जानेंगे। हालांकि ये नियम 2026 से 10वीं बोर्ड के लिए लागू होगा, जिसमें पहली एग्जाम फरवरी के महीने में होगी और रिजल्ट अप्रैल में आएंगे। वहीं दूसरी परीक्षा मई में होगी और रिजल्ट जून में आएंगे। किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा था कि क्या ये सेमेस्टर सिस्टम जैसा होगा, तो उन्हें बता दूं कि दोनों परीक्षाओं के बीच कोई ज्यादा गैप नहीं है, इसलिए आपको पूरे साल ही पढ़ना होगा। लेकिन दोनों एग्जाम के बाद आपको सप्लीमेंट्री देने का मौका नहीं मिलेगा। पहली एग्जाम जहां कंपलसरी है, वहीं दूसरी ऑप्शनल है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पहली एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं, वो दूसरी छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी एग्जाम देकर वो पहली से भी अच्छे नंबर लाए हैं, तो उनके जो ज्यादा नंबर है वही काउंट होंगे। मतलब 2 एग्जाम में जिस एग्जाम के नंबर ज्यादा है वही मार्कशीट में दर्ज होंगे। साथ ही अगर आप दूसरी परीक्षा अपने नंबर सुधारने के लिए देना चाहते हैं, तो स्टूडेंट साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज में से किसी 3 सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। कुछ और कंफ्यूजन क्लियर करते चले कि पहली एग्जाम में अगर स्टूडेंट 3 से अधिक सब्जेक्ट में शामिल नहीं हुआ तो वो अगली एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड या ऐसी किसी जगह के स्टूडेंट्स जहां विंटर बाउंड स्कूल चलते हैं, जो सर्दियों में बंद रहते हैं, वहां के स्टूडेंट्स दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। उन्हें इस नियम में खास छूट दी गई है। अब बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की। इस नियम के बाद आपको परीक्षा फीस 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार लगेगी, लेकिन ऑप्शन होगा कि अगर आप दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो फीस एक साथ ही जमा कर ली जाएगी, और एग्जाम देना चाहते हैं एक ही बार तो फिर आपको एक बार की फीस लगेगी। प्रैक्टिकल्स और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे, जो पहले की तरह दिसंबर जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। साल में 2 बार एग्जाम कराने का जो ड्राफ्ट है वो 2024 में तैयार कर लिया गया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिस तरह स्टूडेंट्स के पास साल में 2 बार JEE देने का ऑप्शन होता है, उसी तरह स्टूडेंट्स 10वीं के एग्जाम भी साल में 2 बार दे सकेंगे। इस नियम से यकीनन कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी होंगे। फायदा यह है कि पढ़ाकू बच्चे अब ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि वो पहली एग्जाम में जो गलतियां करते हैं उन्हें ठीक करने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए उन्हें एक और मौका मिलेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए गलत साबित होगा जो पढ़ाई को टालते हैं या ये सोचते हैं कि अगली बार देख लेंगे। हालांकि इसके क्या परिणाम रहेंगे, नया सिस्टम किस तरह से काम करेगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन देखने पर एक अच्छा निर्णय दिखाई दे रहा है, जो काफी विचार विमर्श के बाद लिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस नियम से जुड़े और भी कई आपके प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।